जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनी मैथ्स कॉम्पिटेटिव में स्वागत है। देखिए, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जनरल कॉम्पिटेटिव का मैथ, जिसमें टॉपिक का नाम है संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। संख्याओं पर आधारित प्रश्न में जो इसमें सबसे पहले जो सोल्यूशन है, जो 7 प्रश्न का करा चुके हैं। तो आज आपको जो इस वीडियो के माध्यम से जो एक्सरसाइज यानी प्रश्नमाला जो 7A का सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य बने रहे। तो आइए सवाल नंबर जो 1 को पढ़ते हैं और जो यहाँ पे समझते हैं सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या का कह रहा है इसमें 2/5 का 3/7 यदि 198 है। कह रहा है इसमें कि क्वेश्चन नंबर जो सवाल नंबर 1 है, कह रहा है किसी संख्या, मान लीजिए संख्या ए, संख्या का मतलब होता है गुना 2/5, ठीक है। 2/5 का पुनः का मतलब पुनः गुना, ठीक है। 3/7 है और 3/7 है जो किसके बराबर है, 198 का बराबर है, 198 का बराबर है। अब देखिए 3 दूना कितना होगा 6, और 6 से इसको काट सकते हैं तो कितना होगा 36 18, एक बच गया और फिर 36 18 33 बार में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ए बच गया, ऊपर कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा। तो देखिए अब नीचे हो जाएगा 7 5 35, 7 5 कितना होगा 35 इक्वल टू कितना 33, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, तो कर देंगे इसको 33 में कितना से 35 से क्या कर देंगे 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 कितना होगा 15, ठीक है। हासिल 1 हो गया, 5 3 15 और 3 3 और 15 और 9 हो जाएगा कितना 24, और 24 और हासिल 1 हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 5, फिर हासिल बच गया 2 और 3 3 9 2 हो जाएगा 11। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कितना होगा 1155। तो संख्या निकाला तो संख्या ए का वैल्यू निकल गया 1155। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 1155 यानी कि एक का सी पर कैट होगा। तो आते हैं सवाल नंबर 2 पे। देखिए सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। कर एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है। एक संख्या, ठीक है। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि एक संख्या मान ली ए, ठीक है। कितना मान ली ए, तो एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5, एक संख्या और तथा उस संख्या का 3/5 कर एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर कितना है 50 है। दोनों का अंतर कितना है 50। तो अंतर का मतलब हो गया घटाओ और कितना है 50, तो 50, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ ना 1 रखेंगे, 1 जब रखेंगे तो यहाँ पे 5 और एक का लस होगा 5 5 ए होगा मिल जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा 5 से 5 कैंसिल, तो 3 ए मिल जाएगा इक्वल टू कितना होगा 50, ठीक है। अब 50 हो जाएगा तो 5 ए में से 3 ए घट जाएगा तो कितना ए बचेगा 2 ए बच जाएगा, 2 ए नीचे हो जाएगा 5 इक्वल टू 50। अब देखिए 2 से काट सकते हैं, 25 दूना 50, 25 बार में ए का वैल्यू हो जाएगा 25 इंटू होगा 5, तो इक्वल टू हो जाएगा 25 25 हो जाएगा 125, यानी ए का मान हो जाएगा 125, यानी संख्या आ गया ये मानित संख्या ए का वैल्यू आ गया 125। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 125 यानी 2 का जो ऑप्शन होगा सी फोर कैट। तो आते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं। एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 3 कह रहा है एक संख्या, क्या कह रहा है संख्या, एक संख्या, तो मान लीजिए संख्या ए, ठीक है। तो एक संख्या का 4/5, एक संख्या का 4/5, ठीक है। तो 4/5 उस संख्या के 2/3, उसी संख्या के 2/3 मतलब 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 से 10 अधिक है। 10 अधिक है मतलब ये 10 अधिक है और 10 क्या है कम है, तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 10 होगा, 10 अधिक। अब देखिए 4 में ए से गुना होगा 4 ए होगा बटा 5 होगा, माइनस 2 में से गुना 2 ए बटा होगा 3 इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखिए 5 और 3 का जो लसा होगा वो कितना 15, 5 3 15 3 और 3 चौके होगा 12 माइनस 3 5 15 और 5 दूना होगा 10 इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 ए में से 10 से घटेगा 2 ए बटा होगा 15 इक्वल टू 10, और 2 से 2 5 10 5 और ए का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 15 5 75। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे यानी 3 का जो आंसर होगा 75, यानी ए माने संख्या और ए का वैल्यू निकल गया 75। तो 3 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा B4 बॉल हो जाएगा। तो 3 का बॉल करेक्ट होगा। आते हैं सवाल नंबर 4 पे। 4 सवाल पढ़ते हैं। एक संख्या के चौथे व पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, वह संख्या क्या है। देखिए 4 जो सवाल कह रहा है यहाँ पे 4 सवाल। एक संख्या, ठीक है, एक संख्या मान ली ए, तो कह रहा है एक संख्या के चौथे व पांचवें भाग, एक संख्या के चौथे भाग 1/4 और एक संख्या का पांचवा भाग 1/5, ठीक है।
तो एक बार चौथे भाग और वह पांचवें भाग का योग, योग बोला है प्लस लिखेंगे, ठीक है, योग उसके तीसरे भाग से, उसके तीसरे भाग से, तो यानी संख्या के तीसरे भाग से 1/3 से, ठीक है, 28 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 28 बड़ा था 28, ठीक है। एक में ए से गुना ए हो जाएगा बटा 4 होगा, प्लस एक में ए से गुना ए बटा 5 होगा, और माइनस ए बटा 3 मिल जाएगा इक्वल टू 28, ठीक है। अब यहाँ से इसको अब ब्रैकेट को तोड़ सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं सब का लसा हो जाएगा 5 4 और 3 का लसा होगा 60 हो जाएगा लसा, ठीक है, 60। अब देखिए 15 चौके 60 यानी 15 ये मिलेगा, प्लस 12 पचे 60 12 ये मिलेगा, और 20 तिये 60 यानी 20 ये मिल जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना 28। 15 और 12 प्लस में ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 27 ए माइनस 20 ए बट्टा में 60 इक्वल टू 28, ठीक है। अब यहाँ पे करें क्या, घटा देंगे, 27 में से 20 घटेगा 7 ए इक्वल टू 60 गुना हो जाएगा इंटू किस से गुना 28 से, तो 7 28 4 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से 60 इंटू 4 6 24 यानी कि 240 हो जाएगा, 240 इक्वल टू ए। तो संख्या जो निकल गया कितना 240, यानी कि 4 का जो आंसर होगा 240 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 240, यानी कि 4 का डी फॉर डॉग होगा। तो आते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 कह रहा है किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या कौन सी है। यानी कि सवाल नंबर जो 5 कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी संख्या, तो मान लीजिए किसी संख्या ए, ठीक है, ए मान लीजिए संख्या, किसी संख्या का 60%, तो 60% तो 60%, ठीक है, 60% का 3/5 यदि 36 है, कितना है 36 है। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, a इंटू 60% हटेगा नीचे हो जाएगा 100 गुना 3 होगा 5 इक्वल टू 36, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा होगा, और 36 18 18 दूना 36 दो बार में, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऊपर एक बच गया, यानी 1 गुना ए और बराबर हो जाएगा 10 पचे 50 गुना 2, तो कितना होगा 10 पचे 50 गुना 2, तो 100 हो जाएगा। तो यानी संख्या 5 का जो आ जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 5 का जो आंसर होगा ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा। तो आज भर इतना ही, आते हैं नेक्स्ट दिन और क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन कराते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आते हैं नेक्स्ट दिन और क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन कराते हैं। तो आज भर इतना ही, जय हिंद जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।